नमस्कार दोस्तों। आपको पूर्व में लियोनार्ड धूमकेतु के बारे में संपूर्ण सूचना दी थी, जिसके बारे में नासा ने ट्वीट कर जानकारी दी थी। उसी ट्वीट को भी हमने आपको दिखाया था और उससे आपको अवगत कराया था। उस धूमकेतु के बारे में संपूर्ण जानकारी देने के बाद अब नासा ने दोस्तों एस्ट्रॉयड 2018 AH के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है, जो कि 27 दिसंबर 2021 के दिन हमारी पृथ्वी के बेहद नज़दीक आएगा। भारतीय समय अनुसार करीब रात्रि 10 बजे ये उल्कापिंड पृथ्वी के बेहद नज़दीक आ जाएगा। चलिए हम आपके सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में देंगे। क्या ये उल्कापिंड पृथ्वी से टकराएगा? क्या ये उल्कापिंड भारी तबाही मचाएगा? क्या उल्कापिंड पृथ्वी से नज़दीक से होकर गुजरेगा तो क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं? दोस्तों, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी सबसे एक्सपर्ट एजेंसी है। उसने हाल ही में सूर्य को छूने के लिए सोलर पार्कर जो मिशन है वो भेजा, जो कि पूरी तरह सफल रहा। अब बात करते हैं इस उल्कापिंड जिसका नाम एस्ट्रॉयड 2018 AH है, क्योंकि ये वही उल्कापिंड है जो वैज्ञानिकों को भी चकमा दे चुका है। 2018 में पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरा था और इसके गुजरने के बाद ही वैज्ञानिकों को इसके बारे में जानकारी लगी थी। तभी से इस पर दोस्तों अंतरिक्ष एजेंसी नासा और जापान की एजेंसी जाक्सा की कड़ी नज़र है। आपको बताना चाहेंगे इस उल्कापिंड का आकार 190 मीटर रेंज का है। करीब ये कुतुब मीनार से 2.5 गुना बड़ा बताया जा रहा है। यदि ये उल्कापिंड पृथ्वी की तरफ आता है तो आपको बताना चाहूँगा, रास्ते में घर्षण की वजह से ये उल्कापिंड है जो नष्ट नहीं हो सकता, और यदि ये नष्ट नहीं होता है तो इससे स्पष्ट होता है कि ये पृथ्वी से टकरा सकता है। वैज्ञानिकों का यही कहना है कि यदि इस उल्कापिंड की दिशा में कुछ डिग्रियों का परिवर्तन होता है तो ये सीधा पृथ्वी की ओर आ जाएगा, और पृथ्वी की ओर आने से इसका आकार बड़ा है, ये रास्ते में नष्ट नहीं हो सकता और कन्फर्म है कि पृथ्वी से टकराएगा। लेकिन अब हम आपको इसकी वर्तमान स्थिति से अवगत करा देते हैं। ये तो वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई चेतावनी है, लेकिन अब हम आपको बताना चाहेंगे इस उल्कापिंड के बारे में वास्तविकता। दोस्तों, इस उल्कापिंड को लेकर वैज्ञानिकों ने कहा है कि अभी हम पूरी तरह खतरे से बाहर हैं। यह उल्कापिंड पृथ्वी से बिल्कुल नहीं टकराएगा, बल्कि 40 लाख किलोमीटर दूरी से होकर गुजरेगा। ऐसे में पृथ्वी से टकराने की इसकी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। आप अपने इस देव पर विश्वास करते हैं तो कमेंट बॉक्स में उनका नाम जरूर लिखें, क्योंकि उनकी कृपा से ही संपूर्ण पृथ्वी हलचल होती है। संपूर्ण पृथ्वी उन्हीं के कब्जे में है। कह सकते हैं अपन, उनकी बिना इच्छा के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस उल्कापिंड के बारे में और सच्चाई जानने की, क्योंकि इस उल्कापिंड पर बहुत ही गहरा अंधेरा छाया हुआ है और गहरा रंग होने की वजह से वैज्ञानिक भी इसको ट्रैक नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस पर काफ़ी अच्छी नज़र वैज्ञानिक लगाए हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो ये गलती से हमारी पृथ्वी की ओर आ जाए और हम सतर्क नहीं रह पाएँ। किस देश को इससे सबसे ज़्यादा खतरा हो सकता है? सबसे ज़्यादा खतरा उन्हीं देशों को होता है जो कि तटवर्ती हैं। वैसे सबसे ज़्यादा उल्कापिंड गिरने का रिकॉर्ड रूस में देखा गया है। वैसे भी रूस का क्षेत्रफल सबसे बड़ा होने के कारण आकार जो है उल्कापिंड सबसे ज़्यादा उसी क्षेत्र में गिरे हुए नज़र आए हुए हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, यदि ये समुद्र में गिरता है तो समुद्र तटीय जो